बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले क्लासेस में हमने एक्सेस में प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, जिसमें हमने मुख्तलिफ़ किस्म की जो उनके ऑब्जेक्ट्स थे उस पर काम किया था। मिसाल के तौर पर जो पहले हमारा ऑब्जेक्ट था जिसमें हम टेबल बनाते थे, वो हमने पहले टेबल क्रिएट कर लिए, फिर उन टेबल में हमने डेटा इंसर्ट कर दिया। उसके बाद फिर हमने फॉर्म्स बना लिए और फॉर्म्स के बाद आखिर में हम फिर क्यूरीज़ की तरफ आ गए और कुछ क्यूरीज़ हमने कर लिए। कुछ उसमें सिंपल किस्म की क्यूरीज़ थी और फिर उसके बाद आखिर में हमने एक पैरामीटर क्यूरी क्रिएट की। इंशाल्लाह इसी तरीके से पैरामीटर की कुछ और क्यूरीज़ भी हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। वो जो पिछला हमारी जो क्यूरी थी पैरामीटर, वो थी कि हमारे पास एक मैसेज आ जाता था जिसमें हम अदर का नाम देते थे, तो उसकी जो बुक से होती थी उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाती थी। अभी मैं यहाँ पर एक क्यूरी बना रहा हूँ जिसमें बुक का नाम लिखेंगे और वो जो डिज़ायर कैटेगरी होगी वो हमें डिस्प्ले हो जाएगी, उनकी जो बुक्स है वो हमें डिस्प्ले होगी। तो वही प्रोसीजर है, आपने आना है क्रिएट में, और क्रिएट में आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है क्यूरी डिज़ाइन। इस क्यूरी डिज़ाइन पे आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पर हम दो जो टेबल है उसको लेंगे। एक हमारे पास है बुक्स कलेक्शंस, ये वाला ऐड करेंगे यहाँ से, और दूसरी जो हमारे पास है वो है कैटेगरी वाली। ये दो मैं यहाँ से मैंने इसको ऐड कर दिया। सही है। अब मैं इसको ख़त्म करता हूँ। अब इसमें से कौन कौन से लेके आने हैं, तो सबसे पहले मैं कैटेगरी नेम यहाँ से उठाता हूँ। ये मैंने उठा दिया और यहाँ पर मैंने ड्रैग कर दिया। एक कैटेगरी नेम उठा दिया। एक बुक नेम मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने इसको ड्रैग कर दिया। उसके बाद मैं पेजेस उठाता हूँ कि कितने पेजेस हैं, ये यहाँ से मैंने ड्रैग कर दिया यहाँ पर। और एक और भी बनाता हूँ, परचेज़ प्राइस इसकी क्या होगी, इसको भी यहाँ से मैं ड्रैग कर लेता हूँ। सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें से सॉर्ट में आता हूँ और मैं कहता हूँ कि यार इसकी जो बुक नेम है ये मुझे असेंडिंग आर्डर में चाहिए, तो यहाँ से मैं इसको असेंडिंग आर्डर में कर लेता हूँ। उसके बाद क्राइटेरिया की तरफ आते हैं और क्राइटेरिया में मैं कैटेगरी का नाम लिखता हूँ। ये क्राइटेरिया है और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह एक ब्रैकेट में डालता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये ब्रैकेट, और इधर लिखता हूँ एंटर कैटेगरी नेम। सही है। और ये ब्रैकेट मैंने बंद कर दिया। ये मैंने कर लिया है। उसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ, कंट्रोल एस हो गया, और इसका नाम मैं रखता हूँ केट पैरामीटर रखता हूँ। सही है। और इसको मैंने ओके कर दिया है। सही। ये मैंने क्या नाम रख दिया इसका केट पैरामीटर। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी कैटेगरी का। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ यार मुझे कंप्यूटर कैटेगरी की बुक चाहिए, तो मैंने कंप्यूटर कर दिया, एंटर। आप देखिए कंप्यूटर की जो बुक्स है वो बुक्स आपको यहाँ स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये जो हमारे पास थी क्यूरी, ये पैरामीटर क्यूरी थी, और ये हमने किसी ख़ास जो कैटेगरी है उस बुक को डिज़ायर जो बुक है उसको शो करने के लिए हमने यूज़ कर लिए। अब उसके बाद एक और मैं बनाता हूँ, और यहाँ पर मैं दो किस्म की पैरामीटर्स देना चाहता हूँ। यानी मतलब मैं कहता हूँ कि यार इन तारीख़ों के दरमियान जो बुक इशू हो चुके हैं उनकी डिटेल मुझे दी जाए। तो इस किस्म की जब आप दो किस्म की क्यूरीज आपसे मांगी जाती तो उसके लिए आप किस तरीके से क्रिएट करोगे वो यहाँ ज़रा देखिए। अब ये जो मैं बना रहा हूँ ये डिस्प्ले बुक इशू है बिटवीन डिज़ायर पीरियड, यानी डिज़ायर पीरियड के लिए जो बुक इशू हो चुके हैं उनकी डिटेल आपको देगी। तो यहाँ पर मैं आता हूँ क्यूरी डिज़ाइन की तरफ, और यहाँ से मैं एक लेता हूँ बुक इशू। ये बुक इशू हो गया, ऐड कर दिया मैंने। और एक मैं लेता हूँ यहाँ पर बुक कलेक्शन का, बुक कलेक्शन ये वाला है। ये दो मैंने उठा लिए हैं यहाँ से, ये मैंने क्लोज़ कर दिए। अब वही ड्रैग एंड ड्रॉ वाला करेंगे। यहाँ से मैं लेता हूँ इशू नंबर, ये इशू नंबर मैंने यहाँ से उठा लिया, ड्रैग कर लिया। उसके बाद मैं लेता हूँ बुक नेम, ये बुक नेम मैंने उठा लिया। और मुझे इशू डेट भी चाहिए जिस पे मैंने क्यूरी बनानी है, तो इशू डेट इसमें ये वाला है, ये इशू डेट मैंने यहाँ से उठा लिए। सो ये तीन जो एट्रीब्यूट्स थे ये मैंने उठा लिए हैं। अब यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं करता हूँ यार ये जो इशू डेट है ये मुझे असेंडिंग आर्डर में चाहिए, और क्राइटेरिया में, और मैं इशू डेट पे लगाना चाहता हूँ। तो क्राइटेरिया में आ गया, यहाँ पर मैं लिखता हूँ बिटवीन
ये फार्मूला आ गया बिटवीन, ये मैंने लिख दिया बिटवीन, और उसके बाद मैं ये ब्रैकेट लगाता हूँ और इधर मैं लिखता हूँ एंटर स्टार्ट डेट सॉरी यहाँ पर ये ब्रैकेट लगा रहा हूँ START स्टार्ट डेट, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले मैं इंटर भी लिखता हूँ, इंटर स्टार्ट डेट के बाद मैं यहाँ पर ब्रैकेट बंद करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ एंड, और फिर ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंटर एंड डेट और ब्रैकेट मैंने बंद कर दिया। यानी मैंने दो चीज़ें यहाँ पर दी हैं कि जो बुक इशू हो चुकी है इस तारीख से लेकर इस तारीख तक जो बुक इशू हो चुकी है उनकी डिटेल मुझे दी जाए। अब मुझे तो याद नहीं है कि हमने कौन कौन सी तारीखें दी है, जो कंप्यूटर ऑपरेटर होता है उसको पता होता है इस डेटाबेस के अंदर, लेकिन हम ट्राई कर लेते हैं कि कौन कौन से। मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ, इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि यार ये जो मैंने कर लिया है ये बिटवीन पैरामीटर की क्यूरी है, जो भी नाम आप देना चाहते हो दे दे। ये मैंने ओके कर लिया। अब यहाँ पर आते हैं बिटवीन, कहाँ पर है बिटवीन, ये बिटवीन पैरामीटर, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ मैसेज आ जाता है एंटर स्टार्ट डेट। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 3/3/2010, ये स्टार्ट डेट हो गया, ओके कर लिया। एक और आगे एंटर एंड डेट, मैं लिखता हूँ 3/3/2020 और मैं ओके करता हूँ। अब चूंकि मुझे डेट का पता नहीं, शायद इन तारीखों के दरमियान कोई बुक इशू ना हो चुकी हो, तो इस वजह से मुझे कोई डिटेल नहीं दे रहा। लेकिन आपके पास जो डेटा होगा उसी की बेस पर आप ये क्यूरी इस्तेमाल कर सकते हो कि आपको अगर दो तारीखों के दरमियान कोई बुक चाहिए कि जो इशू हो चुके हैं उनकी डिटेल चाहिए, तो आप इस तरीके से क्यूरी को इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है। अब यहाँ पर जो हमने क्यूरी इस्तेमाल की ये कौन सी थी, ये हमारे पास जो क्यूरी थी ये इसमें दो पैरामीटर्स हमारे पास आते थे, दो प्रॉम्प्ट्स आते थे जिसमें आप इसकी जो स्टार्ट थी और उसकी जो एंड तारीख थी वो आप यूज़ करते थे। यहाँ पर हमारा जो जितने भी क्यूरीज थे हमने तकरीबन बहुत सी क्यूरीज कर ली। यहाँ पर मैं इसको वाइंड अप करता हूँ। अब हम आखिरी ऑब्जेक्ट की तरफ आते हैं जिसको कहा जाता है रिपोर्ट। सही है। तो रिपोर्ट किस तरीके से क्रिएट करेंगे, उसका क्या प्रोसीजर है। याद रखिए कि रिपोर्ट को क्रिएट करने का तरीका ये है कि आप क्यूरीज की बेस पर रिपोर्ट को क्रिएट करोगे। तो मैं यहाँ पर आता हूँ रिपोर्ट की तरफ, और रिपोर्ट में आपके पास है एक है रिपोर्ट विज़िट है और एक डिज़ाइन है। तो मैं विज़िट पे आता हूँ, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए आपके पास ऑलरेडी क्यूरीज मौजूद हैं। ये आपको क्यूरीज की बेस पर बता रहे हैं कि आपको कौन सी के लिए आप रिपोर्ट क्रिएट करना चाहते हो, किस क्यूरी के लिए। सबसे पहले मैं अदरवाइज बुक वाला जो है उसके लिए एक रिपोर्ट क्रिएट करना चाहता हूँ। तो इसमें अतर कहाँ पर है, ये अतर पैरामीटर्स है, ये अदरवाइज बुक्स है। इस पर मैंने क्लिक कर लिया है। कौन कौन से एट्रीब्यूट्स चाहिए, मैं कहता हूँ यार मुझे तमाम के तमाम एट्रीब्यूट शो कर दें। मैं उसके बाद आता हूँ नेक्स्ट की तरफ। सही है। अब देखिए ये तमाम जो इन्फॉर्मेशन है आपको ये शो हो रही है। हाउ डू यू वांट टू व्यू योर डेटा, बाय अतर, बाय बुक कलेक्शन। सो मुझे बाय अतर चाहिए, तो इस वजह से मैं इसके बाद करूँगा नेक्स्ट। सॉरी, ये डेटा आप उस साइड पर लेके जाए, जितनी भी डेटा है जो भी आप लेके आना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर है पेजेस है, ये दो रह गई, इनको भी मैं लेके आता हूँ। सही, ये कंप्लीट यहाँ पर आ गया है। मैं नेक्स्ट करता हूँ। अब देखिए आपके सामने ये आ गया है, इसमें आपने नेक्स्ट करना है। और इसमें आपको कौन सा वाला चाहिए, यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के लेआउट्स हैं। पोर्ट्रेट है, उसमें आपको स्टेप नज़र आ रहे, ब्लॉक नज़र आए, आउटलाइन है। मैं इसमें से ये जो ब्लॉक वाला है ये बेस्ट सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं नेक्स्ट की तरफ जाता हूँ। सही है। यहाँ इसको आप क्या नेम देना चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ है अतर, तो मैं बस अतर का नाम ही इसको दे देता हूँ और इसको फिनिश कर लेता हूँ। ये आपके सामने
देखिए जो हम प्रिंट निकालते हैं ये अतर की रिपोर्ट है। मसाल के तौर पर अतर का नाम क्या है, अल्लामा इकबाल है, कंट्री उसकी क्या है, वो पाकिस्तान है, बुक नेम क्या है, फ़िलासफ़ी बेसिक्स है, मुख्तलिफ़ किस्म की जो ऑथर्स है उनकी इन्फॉर्मेशन है, इमरान जो पाकिस्तान से बिलोंग करता है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको रिपोर्ट की फॉर्म में नज़र आ रही है। तो ये एक रिपोर्ट हमने क्रिएट कर लिया। इसी तरीके से आप जितने भी रिपोर्ट क्रिएट करना चाहते हो तमाम के तमाम आप क्रिएट कर सकते हो। सो ये एक रिपोर्ट क्रिएट कर लिया और ये रिपोर्ट हमने अतर के लिए कर लिया। इसके बाद मज़ीद और रिपोर्ट क्रिएट करता हूँ। अब आता हूँ मैं दोबारा कहाँ पर मैं आता हूँ, मैं रिपोर्ट विज़िट में आता हूँ और इस दफ़ा जो मैं करता हूँ मैं कैटेगरी वाइज क्रिएट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, ये कैटेगरी वाइज मैं देखता हूँ, कैटेगरी वाइज यस ये है मेरे पास तमाम की तमाम डेटा। इस साइड पे लेके गया मैं, नेक्स्ट, सही है, मैं नेक्स्ट करता हूँ। उसके बाद जो एट्रीब्यूट्स है उन तमाम एट्रीब्यूट्स को उस साइड पे लेके जाता हूँ, नेक्स्ट। उसके बाद ही आपके पास आती है असेंडिंग और ये समरी, ये तमाम जो हमने पिछले में किया था वो तमाम चीज़ें यहाँ पर हैं। मैं इसको नेक्स्ट कर लेता हूँ और इसको भी मैं ब्लॉक ही में कर लेता हूँ, सही है, ब्लॉक कर लिया, ये नेक्स्ट कर लिया मैंने और इसका नाम कैटेगरी ही सही है और इसको मैं फिनिश कर लेता हूँ। ये देखो आपको जो सामने रिपोर्ट नज़र आ रही, कैटेगरी की कैटेगरी नेम, बुक नेम, पेजेस, ये तमाम चीज़ें आपको ये क्यूरी की बेस पर जो हमने बनाई थी ये आउटपुट आपको नज़र आ रहा है। इसकी प्रिंट आप निकाल सकते हो। सो यहाँ तक मेरे ख्याल में काफ़ी होगा। उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूँगा कि रिपोर्ट्स और उसके साथ जो मेन फॉर्म्स होगी इंशाल्लाह इसको मैं एंड करने की कोशिश करूँगा ताकि हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ये ख़त्म हो जाए। सो आज का जो हमारा क्लास था उसमें हमने कुछ पैरामीटर्स क्यूरीज़ बना लिए। एक तो जिसमें हमारे पास एक पैरामीटर बॉक्स आ जाता था, उसमें हम लिखते थे, वो रिपोर्ट हमें नज़र आती थी। उसके बाद मैंने दो यूज़ किए हैं, मतलब जो तारीख़ है उनके दरमियान अगर कोई बुक इशू हो चुकी है तो उसकी डिटेल मुझे चाहिए, तो उनके लिए जो दो पैरामीटर्स थी वो भी हमको करा लिए हैं। और उसके बाद आखिर में मैंने आपको रिपोर्ट्स बनाने का तरीका बता दिया कि किस तरीके से रिपोर्ट जनरेट किया जाता है। सो उम्मीद है इंशाल्लाह यहाँ तक आप लोग को समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं इसको वाइंड अप कर लूँ। ओके, शुक्रिया।